Hello class, what's up, is Raj here. So today we are discussing about the important question answer from chapter 1, chapter 2 NCERT Curiosity. So first question class, what is the nature of science and its importance in our daily life? क्या नेचर होता है साइंस का और क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है आपके डेली लाइफ में? तो नेचर ऑफ साइंस हम लोग देखेंगे क्लास. साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, साइंस जो होता है क्लास आपका का सिस्टमेटिक स्टडीज़ होता है नेचर का जो वर्ल्ड है उसका. ठीक है, अराउंड अस, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड फैक्ट. ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है क्लास? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और फैक्ट, ये सारी चीज़ पे बेस्ड होता है क्लास. उसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. साइंस हम लोग को समझने में मदद करता है कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं क्लास. उसके बाद इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग विथ न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. ये हमेशा चेंज होता है क्लास. इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग विद ए न्यू डिस्कवरी, नया डिस्कवरी होगा क्लास, एंड इन्वेंशन, नया आविष्कार होगा, उससे ये हमेशा इवॉल्व करता है. ओके, नेक्स्ट है साइंस इनकरेजेस क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग. साइंस जो इनकरेज करता है क्वेश्चन करना, लॉजिकल थिंकिंग, अच्छे से सोचना, ये सब चीज़ों में मदद मिलती है क्लास साइंस से. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ. क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है साइंस का डेली लाइफ में? पहला है क्लास आपका साइंस हेल्प्स इन कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. साइंस जो होता है क्लास मदद करता है पकाने में, वॉश करने में, क्लीनिंग में, ये सब चीज़ में साइंस है क्लास डेली लाइफ में. उसके बाद इट प्रोवाइड्स मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट. ये प्रोवाइड करता है आपको मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट को. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन्स एंड व्हीकल्स आर गिफ्ट्स ऑफ साइंस. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, आप मोबाइल फ़ोन बोलिए या व्हीकल्स बोलिए, ये सब गिफ्ट होता है क्लास आपका साइंस की तरफ से. उसके बाद साइंस इम्प्रूव्स फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन. जो साइंस होता है क्लास वो इम्प्रूव करता है फार्मिंग को और फूड प्रोडक्शंस को, दोनों को क्लास. उसके बाद इट मेक्स कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड फास्टर. ठीक है, ये मदद करता है कम्युनिकेशंस में, ट्रांसपोर्टेशंस में, ताकि ईजियर हो पाए, फास्टर हो पाए, जल्दी हो पाए. ठीक है, डिस्क्राइब द मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस विद सुटेबल एग्जाम्पल. डिस्क्राइब करना है क्या क्या मेन ब्रांचेज होते हैं साइंस के विद एग्जाम्पल. पहला क्लास आपका मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस में आता है क्लास आपका फिजिक्स. पहला फिजिक्स के अंदर क्या है क्लास आपका, ये देखेंगे हम लोग. तो फिजिक्स स्टडी मैटर, एनर्जी, फोर्स, लाइट एंड मोशन. ये सारी चीज़ के जो स्टडीज़ है फिजिक्स के अंदर में किया जाता है. एग्जाम्पल की बात करें क्लास आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल, तो ये सब आपका इसके अंदर में एग्जाम्पल के तौर पर हम आता है. उसके बाद अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें क्लास, तो केमिस्ट्री स्टडी सब्सटेंसेस एंड देयर चेंजेस. केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं और जो उसके अंदर में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं क्लास. नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल कुकिंग फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेकिंग मेडिसिन, दिस ऑल आर कम अंडर इन द केमिस्ट्री. ये सब केमिस्ट्री के अंदर में आता है क्लास. उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी की बात करते हैं क्लास. सो बायोलॉजी स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो बायोलॉजी होता है क्लास उसके अंदर स्टडी किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, पहली बार. सेकेंड है सच एस प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का होता है. एग्जाम्पल की बात करें ह्यूमन बॉडी पहला, उसके बाद उसके अंदर प्लांट ग्रोथ और एनिमल भी आता है, दोनों आएगा. उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात करें क्लास. सो एस्ट्रोनॉमी के अंदर में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी स्टडीज़ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस. एस्ट्रोनॉमी के अंदर में हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं और स्पेस के बारे में पढ़ते हैं. ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं क्लास. और अगर एग्जांपल की बात करें तो सोलर सिस्टम एंड इक्लिप्स, ये इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस. तो इसके अंदर में क्या आ गया क्लास, इट स्टडी द इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन. इसके अंदर में हम लोग इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. एग्जाम्पल है आपका रिसाइकलिंग वेस्ट एंड सेविंग वाटर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इन्वायरमेंटल साइंस. इसका एग्जाम्पल होता है क्लास आपका इन्वायरमेंटल साइंस का. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे what are indicators and explain the different types of indicators with examples. ठीक है, indicators क्या होता है क्लास उसके बारे में हम देखेंगे. so indicators are substance that show a whether a substance is acidic or basic by changing color. किस तरीके से कोई सब्सटेंस शो कर रहा है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर को बदल के, वो आपका इंडिकेटर्स के अंदर में आता है क्लास. नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे क्लास में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में देखेंगे क्या होता है आपका. पहला है क्लास आपका नेचुरल इंडिकेटर्स. तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा. एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, रेड कैबेज, चाइना रोज.
So these are the examples and the types of indicator that come under in the natural indicators. नेक्स्ट है क्लास आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो मेड इन लेबोरेटरीज के अंदर बनते हैं. एग्जाम्पल की बात करें क्लास, फेनोल्फेथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इंडिकेटर. ये दोनों क्या होते हैं क्लास, एग्जाम्पल है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स का. उसका नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर में क्या होते हैं क्लास, सो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है क्लास जिसका स्मेल बदलता है, चाहे वो एसिडिक में हो या बेसिक मीडियम में. एग्जाम्पल की बात करें, ओनियन, वेनिला एसेंस, ठीक है, क्लोव ऑयल. सो दीज आर कम अंडर इन द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर में आता है. उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन डिटेल. एसिड्स और बेसिस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम लोग देखेंगे क्लास, एसिड टेस्ट सॉर, जो एसिड होता है वो टेस्ट करता है खट्टा. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस को रेड में बदलने का काम होता है क्लास एसिड्स के अंदर. तो तीसरा आपका, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स. एसिड रिएक्ट करता है आपका मेटल के साथ में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है. नेक्स्ट है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म. वो कंडक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन फॉर्म में. एग्जाम्पल की बात करें क्लास, लेमन जूस, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दीज आर द एग्जाम्पल्स. उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है क्लास आपका, बेसिस टेस्ट बिटर. जो बेस होता है वो थोड़ा बिटर मतलब थोड़ा कड़वा टेस्ट करता है. फिर सोपी, थोड़ा छूने में सोपी रहेगा. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये टर्न करता है आपका रेड लिटमस को ब्लू में. उसके बाद बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स. ठीक है, जो बेसिस होते हैं क्लास वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को. उसका नेक्स्ट है क्लास, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म. ये कंडक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन फॉर्म में. एग्जाम्पल की बात करें क्लास, आपका सोप सॉल्यूशन, लाइम वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. आफ्टर दैट, what is a neutralization reaction? Explain with a suitable example. Okay, so neutralization, a reaction in which an acid react with a base. एक एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट और वाटर बनाता है क्लास, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसको हम लोग आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं क्लास. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, सो एग्जाम्पल में आपका हो गया क्लास आपका एसिड एंड बेस, दे आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड गिव राइज टू द सॉल्ट एंड वाटर. एंड एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, अगर हम लोग डेली लाइफ का एग्जाम्पल लें क्लास तो क्या होगा. सो पहला है आपका एंटा एसिड, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक. तो एंटा एसिड होता है क्लास, वो न्यूट्रलाइज करता है आपका एक्सेस एसिड को, जो क्या कि स्टमक के अंदर में होता है. उसका सेकंड है, फार्मर्स ऐड लाइम टू एसिडिक सॉइल. ठीक है, जो फार्मर होता है वो ऐड करता है लाइम को, चूना को एसिडिक सॉइल के अंदर में. उसका तीसरा है क्लास आपका टूथपेस्ट, न्यूट्रलाइजेस एसिड इन द माउथ. जो टूथपेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को मुंह के अंदर में क्लास. दैट्स इट. आफ्टर दैट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर लाइक टर्मरिक एंड रेड रोज. आपको एक्सप्लेन करना है जो रोल ऑफ इंडिकेटर्स है लाइक टर्मरिक एंड रेड रोज, दोनों के जो ये होता है. पहला टर्मरिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं क्लास. सो टर्मरिक रिमेन्स येलो इन एसिड. जो टर्मरिक होता है वो येलो रहता है क्लास एसिड्स के अंदर. उसका सेकेंड है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन बेसिस. ठीक है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिस. ये रेडिश ब्राउन बनाता है क्लास बेसिस के अंदर में. इट इज़ यूज टू टेस्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट. इसका इस्तेमाल हम लोग टेस्ट करते हैं क्लास सोप्स और डिटर्जेंट्स के अंदर में. उसका नेक्स्ट है रेड रोज या चाइना रोज इंडिकेटर्स. इसकी बात करते हैं. तो चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न्स डार्क इन पिंक इन एसिड. ठीक है, जो चाइना रोज होता है सॉल्यूशन वो डार्क पिंक शो करता है एसिड में, पहला. सेकेंड, इट टर्न्स ग्रीन इन बेस. ये ग्रीन हो जाएगा बेस के अंदर में. उसके बाद, इट इज़ अ नेचुरल एंड सेफ इंडिकेटर. ये नेचुरल और सेफ इंडिकेटर होता है क्लास. उसके बाद, डिस्क्राइब हाउ सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड यूजिंग द लिटमस पेपर. डिस्क्राइब करना कि सब्सटेंस को किस तरीके से हम लोग क्लासीफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके. सो पहला है क्लास आपका, लिटमस पेपर इज यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड बेस. लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग टेस्ट करने के लिए करते हैं एसिड और बेस को. सेकेंड है आपका, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड. जो ब्लू लिटमस है वो टर्न हो जाता है आपका रेड में. ठीक है, एसिड्स के प्रेजेंस में. तीसरा है, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन बेसिस. जो रेड लिटमस होता है वो टर्न हो जाता है आपका ब्लू में बेस के अंदर में.
एंड इफ़ देर इज़ अ नो कलर चेंज द सब्सटेंसेस इज न्यूट्रल। अगर किसी टाइप का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है क्लास। उसके बाद क्लासिफिकेशंस की बात करें क्लास, तो उसमें आपका एसिडिक सब्सटेंस है जिसमें आपका लेमन जूस और विनेगर आता है। बेसिक सब्सटेंस की बात करें तो सोप सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, ये सब आपका बेसिक सब्सटेंस के अंदर आता है। अगर हम लोग नेचुरल सब्सटेंसेस की बात करें क्लास, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशंस, तो ये भी आपका इसके अंदर में आता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर आता है। आफ्टर दैट एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। तो अगर हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस की बात करते हैं क्लास, तो चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। कोई भी ऐसा चेंज जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्लास, वो आपका रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर में आता है। उसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, सो मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ ए पेपर, inflating a balloon, these are the examples. And irreversible changes that cannot be reversed are called irreversible changes. एक ऐसा चेंज जो कि जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं क्लास, दैट इज नोन एज इनरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग फूड, टेस्टिंग ऑफ आयरन आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ इट। नेक्स्ट, हाउ इज न्यूट्रलाइजेशन यूजफुल इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है क्लास, वो किस तरीके से आपका डेली लाइफ में मदद होता है, उससे एग्जांपल देके समझाना है। सो पहला इंडाइजेशन, एंटी एसिड न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। एंटी एसिड जो इंडाइजेशन किसी को हो जाता है तो वो एंटी एसिड पीता है, वो क्या करता है, स्टमक का जो एसिडिक पोजीशन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है क्लास। सॉइल ट्रीटमेंट, लाइम इज एडेड टू द एसिडिक सॉइल टू इम्प्रूव फर्टिलिटी। लाइम को ऐड किया जाता है एसिडिक सॉइल के अंदर में, अगर कोई सॉइल ज़्यादा एसिडिक है, ताकि उसका फर्टिलिटी जो है क्लास उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसका नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट के बारे में बात करते हैं, केमिकल आर यूज टू न्यूट्रलाइज ओके हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। तो केमिकल यूज़ किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट है डिस्पोजल के पहले। उसके बाद एंड बाइट, बेकिंग सोडा हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिड फ्रॉम एंड बाइट। अगर कोई चीटी काट लिया तो बेकिंग सोडा मदद करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड का जो बाइट। उसके बाद टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज द एसिड्स इन द माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। जो टूथपेस्ट होता है न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को माउथ के अंदर में, जिससे कि प्रिवेंट होता है टूथ डिके, यानी दांत का जो सड़ जाना या फिर कैविटी लग जाना कुछ भी। उसका नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग इन साइंस। तो इम्पोर्टेंस और ऑब्जर्वेशन की बात अगर हम पहले करें क्लास, सो ऑब्जर्वेशन हेल्प साइंटिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। पहली बात, जो ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है साइंटिस्ट का, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, पहला। सेकेंड, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स क्लियरली। ठीक है, ये मदद करता है अंडरस्टैंडिंग फैक्ट को अंडरस्टैंड करने में, इवेंट क्लियरली मतलब क्लियरली देखने के लिए। सो नंबर थर्ड, केयरफुली ऑब्जर्वेशन लीड टू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। अगर केयरफुल ऑब्जर्वेशन हुआ ना क्लास, तो ये बड़ा डिस्कवरी हो सकता है, इसमें बड़ा हम लोग इन्वेंशन कर सकते हैं इसके अंदर में। उसका नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग के अंदर क्या है क्लास, क्वेश्चनिंग इंक्रीजेस क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। जो क्वेश्चनिंग करने का जो होता है ना क्लास, वो इंक्रीज करता है आपका क्यूरियोसिटी को, आपकी लर्निंग्स को। सो इट हेल्प्स अस टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड द इवेंट्स। ठीक है, ये मदद करता है रीज़न को फाइंड आउट करने में, ठीक है, क्या इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको बताने में। उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरी बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट। जितना साइंटिफिक आपका डिस्कवरी स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट की वजह से। सो थैंक यू सो मच क्लास, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।